शुभ्रांशु बेटा बस। आयनिक इक्विलिब्रियम। बच्चों इसमें हम किन की बात करते हैं? एसिड्स की, बेसिस की और सॉल्ट्स की बच्चों। ओके। एसिड की बात करेंगे, बेस की बात करेंगे, सॉल्ट की बात करेंगे। एसिड को हम डिनोट करेंगे Ha से, बेस को डिनोट करेंगे BOH से और सॉल्ट को रिप्रेजेंट करेंगे Ba से। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? जैसे HCl, NaOH और NaCl। आई मीन Ba में यू हैव गॉट B+A-। कोई डाउट किसी बच्चे को? एसिड्स और बेसिस कैसे हम उन्हें डिस्टिंग्विश करते हैं कि एसिड और बेस का जो जैसे क्लासिफिकेशन है वो होता है एज स्ट्रॉन्ग एंड वीक। एसिड और बेसिस को हम किस में ब्रेक डाउन करते हैं? स्ट्रॉन्ग या वीक। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? तुमने 1 मोल एसिड डाला, Ha डाला, बंदा पूरा ब्रेक कर गया टू गिव H+N A-। 1 मोल Ha लिया तो अब तुम्हारे पास Ha नहीं बचा, 0। H+1 मोल, A-1 मोल। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है गाइस? सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस में जो BOH है, इट विल ब्रेक कंप्लीटली टू गिव B+NOH-। क्लियर है गाइस? स्ट्रॉन्ग मींस कंप्लीट डिसोसिएशन। अच्छा गाइस, थोड़ा बहुत अगर याद हो, करवाऊंगा मैं आगे भी, लेकिन थोड़ा बहुत मैं पहले ही बताना चाहूंगा। देयर इज समथिंग नोन एज अल्फा। अल्फा टेल्स अस अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अल्फा अगर हमारा टेंडिंग टू 0 है मतलब रिएक्शन हुई ही नहीं। अल्फा टेंडिंग टू 1, रिएक्शन कंप्लीशन तक चली गई। तो ये हमारा इसमें अल्फा इज टेंडिंग टू 1। दूसरा आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में हमारा एसिड या बेस की बात कर रहे हैं। वीक का मतलब क्या है? तुमने 10 मोल सपोजिंग एसिड लिया, अब पता चला जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है तो तुम्हारे पास 9.9 मोल अनडिसोसिएटेड Ha है, 0.1 मोल तुम्हारे पास H+ है, 0.1 मोल तुम्हारे पास A-। क्लियर है गाइस? मतलब मोस्टली अनडिसोसिएटेड पड़ा है, बहुत कम डिसोसिएट किया टू गिव आयन। दैट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड या वीक बेस। अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1। अल्फा टेंडिंग टू 1 का मतलब है कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट डिसोसिएशन। यहां पे अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। क्लियर है गाइस? अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 का मतलब हो गया रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत कम गई, बहुत कम डिसोसिएशन हुआ है। वीक इलेक्ट्रोलाइट। एसिड और बेसिस को इन दो तरीके से, मतलब इन दो पार्ट्स में हम ब्रेक कर देते हैं। इज इट स्ट्रॉन्ग और इज इट वीक? अब आते हैं सॉल्ट्स पे। पहले मैं एक काम करता हूं, एसिड का एक रिएक्शन लिख देता हूं, आइडिया हो जाए। Ha gives H++A-। हम कहेंगे ये 10 मोल था, अगर ये हो गया तो हमारा इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का हो रहा है, ये 10 मोल था, इक्विलिब्रियम पे इसके 9.9 है, इसके 0.1 है, इसके 0.1 है। दैट इंडिकेट्स कि हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन गई तो है लेकिन बहुत कम गई है, अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1। हाँ है ना बच्चों? इधर अल्फा टेंडिंग टू 1, इधर अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 बच्चों। हाँ, तो बच्चों यहां तक समझ गए? अब आते हैं सॉल्ट्स पे। सॉल्ट में एक अच्छी चीज क्या होती है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं। देयर इज कंप्लीट डिसोसिएशन ऑलवेज। देयर इज कंप्लीट डिसोसिएशन ऑलवेज। जितना पार्ट डिसॉल्व कर गया
जितना पार्ट सॉल्ट का पानी में डिसॉल्व कर गया वो पूरा का पूरा ब्रेक कर जाएगा इनटू आयंस। क्लियर है यहां तक? गुड। मतलब अगर मैं कह रहा हूं NaCl लिया सॉलिड, इसमें से कुछ हमारा डिसॉल्व हो गया, ओके, जो डिसॉल्व हुआ दैट विल ब्रेक कंप्लीटली इनटू आयन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो रही है, जितना डिसॉल्व हुआ, जितना एक्वस स्टेट में गया वो सारा का सारा ब्रेक कर गया टू गिव आयन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? प्रॉब्लम जो है वो इसकी है, फर्स्ट हाफ की है। यार पूरा का पूरा डिसॉल्व हो रहा है या डिसॉल्व ही बहुत कम हो रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो सेकंड पार्ट है, वो जो सेकंड हाफ ऑफ रिएक्शन है वो तो पूरा हो रहा है। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ फर्स्ट पार्ट की डिसॉल्व कितना हुआ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इनको हम ब्रेक करते हैं एज कंप्लीटली सॉल्यूबल। कंप्लीटली सॉल्यूबल जैसे क्या? NaCl। तुमने 10 मोल NaCl डाला, 10 का 10 मोल डिसॉल्व हुआ और उससे तुम्हारे पास 10 मोल Na प्लस बने, 10 मोल Cl माइनस बने। कोई डाउट यहां तक? हाँ, नॉर्मली जो सॉल्ट्स हैं, ये जो सॉल्ट्स हैं, इनको हम कंप्लीटली सॉल्युबल इसलिए मान के चल रहे हैं कि इनमें मैं मान के चल रहा हूं कि वाटर का कंटेंट इतना है कि इट कैन बी कंप्लीटली डिसॉल्व। ठीक है? तो इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि यार हो सकता है कि तुम्हारा मतलब इनका जो सैचुरेशन लेवल है कि इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता, दैट सैचुरेशन लेवल इज वेरी हाई। इनको हम ये मान के चल रहे हैं जितना भी डाला पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया, और जितना भी डिसॉल्व होगा इट विल ब्रेक कंप्लीटली इनटू आयन। मतलब तुमने यहां से 10 लिया तो बाद में तुम्हारे पास ये 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये कंप्लीटली सॉल्युबल है, जिसका एग्जांपल हमारा हो गया NaCl। तो जो इनमें हम इक्विलिब्रियम देख रहे होते हैं वो अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट एंड इट्स आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम देखा जाता है। इस फेज को हम हटा देते हैं। क्लियर है गाइस? हम जो इसका देखेंगे इक्विलिब्रियम, वो देखेंगे बिटवीन अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट एंड इट्स आयंस इन सॉल्यूशन। अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट एंड द आयंस इन सॉल्यूशन। मैं कह रहा हूं ये कंप्लीटली सॉल्युबल है, इसका मतलब तुम्हारे पास कंप्लीटली डिसॉल्व हुआ और जो भी डिसॉल्व हुआ इट ब्रोक कंप्लीटली इनटू आयंस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पूरा का पूरा डिसॉल्व कर गया, अब तुम्हारे पास अनडिसॉल्व NaCl नहीं बचा, सारे का सारा इज इन द फॉर्म ऑफ आयन। क्लियर है यहां तक? सेकंड, स्पेरिंगली सॉल्युबल। ये दूसरे तरह के सॉल्ट्स हो गए हमारे। ये बंदे डिसॉल्व ही नहीं हो रहे, बहुत कम डिसॉल्व हो रहे हैं। ये बात अलग है, जितना भी डिसॉल्व हुआ इट ब्रोक कंप्लीटली इनटू आयन। तुमने 10 मोल सॉलिड NaCl सॉरी AgCl पानी में फेंक दिया, पता चला उसमें से डिसॉल्व कितना हो रहा है? 0.1 एग्जाम्पल के तौर पे। तो अनडिजॉल्व AgCl कितना बच गया? 9.9 मोल पड़ा है, सॉल्यूशन के बाहर पड़ा है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। गेटिंग द आइडिया? मतलब सॉलिड हमारा नीचे पड़ा है और डिसॉल्व कितना हुआ इसका मतलब 0.1। जो भी डिसॉल्व हुआ इट ब्रोक कंप्लीटली इनटू आयंस। 0.1 Ag प्लस 0.1 Cl माइनस। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? तो इक्विलिब्रियम किसके बीच में देखा जाता है, ये चीज समझ में आई नहीं आई? गुड। एक दो एग्जांपल ले लेते हैं वीक का। HCN, CH3COH, दो एसिड ले ली विच आर वीक, ओके, और बेस में देखो NH3, या NH3 को ही एक तरीके से क्या लिखा जा सकता है? NH4OH। NH3 और NH4OH में कोई फर्क नहीं है, जब पानी में डालोगे तो NH3 प्लस H2O गिव्स NH4OH। क्लियर है गाइस?
कोई डाउट यहां तक? गुड। ये दो हमारी वीक एसिड है, ये वीक बेस। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग का मुझे आई डोंट थिंक आई टू टेक एग्जांपल, HCl, H2SO4, HNO3, दे आर स्ट्रॉन्ग। क्लियर है यहां तक गाइस? गुड। बेसिस में NaOH, QH, दे आर स्ट्रॉन्ग। हाँ बोलो। डिसॉल्व भी थोड़ा होता है या फिर वो मतलब जाता पूरा है, डिसॉल्व पूरा होता है लेकिन उसमें पानी में कम होता है, जैसे नहीं, स्पेरिंगली में पूरा वो तो हो जाता है पानी में डिसॉल्व, लेकिन उसके पानी में डिजोल्व नहीं हो रहा पूरा। Ag मतलब Ag प्लस तो Cl माइनस तो 100% बन जाते हैं हाँ स्पेरिंगली, लेकिन वो Ag सॉलिड से लिक्विड थोड़ा जाता है हाँ, कम। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो वीक में क्या केस होता है इसमें, इसमें वीक है ही नहीं ना, डिफरेंस इसमें स्ट्रॉन्ग वीक नहीं है। इसमें तो एक तो ये है कि जितना तुमने डाला सारा का सारा डिजोल्व कर गया और सारा का सारा आयोनाइज कर गया। ये हो गया तुम्हारा कौन से वाला? कंप्लीटली सॉल्युबल। और वीक वाले में क्या था सर? वीक वाले में तुम्हारा डिजोल्व ही बहुत कम हुआ। ये बात अलग है, जो डिजोल्व हुआ वो आयंस की फॉर्म में। क्लियर होगी ये चीज? गुड, ग्रेट। ये बेसिक आइडिया है हमारा सॉल्ट्स के बारे में, एसिड बेसिस के बारे में। ठीक है ना? वो एक्वस, यहाँ पे मैं वो लिख देता हूं, स्टेट, 1 सेकेंड गाइस। ये होगा, ये HA होगा हमारा एक्वस, गिविंग H प्लस एक्वस, A माइनस एक्वस। क्लियर है यहां तक बच्चों? हाँ, वो ऑलरेडी हमारा लिक्विड स्टेट में। क्लियर है गाइस? HA एक्वस गिविंग H प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस। राइट, गुड। अब आते हैं एसिड्स और बेसिस के हमारे, एसिड्स एंड बेसिस। क्वेश्चन हर एक चीज में से आ रहा होगा बच्चों, जो भी मैं करवा रहा हूं, तो प्लीज हर एक चीज पे ध्यान देना। ये मत करना ये तो हमें आता है, पढ़ा हुआ है पहले, नथिंग ऑफ दैट काइंड। एसिड्स एंड बेसिस, सबसे पहले आते हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हीनियस वो है जो सबसे पहले पढ़ते थे 9th 10th में, कि एसिड इज समथिंग विच, एसिड क्या है बच्चों? विच प्रोड्यूसेस H प्लस आयन, गिव्स H प्लस आयन। Base is something which gives OH minus ion। ठीक है बच्चों? इन aqueous solution, जो आर्नियस कॉन्सेप्ट है, दैट इज वैलिड फॉर aqueous solution बच्चों। समथिंग इंपॉर्टेंट, फाइन गाइस। मतलब हमारा एसिड इज समथिंग विच गिव्स H प्लस आयंस इन वाटर, एंड बेस इज समथिंग विच गिव्स OH माइनस आयंस इन वाटर। जैसे HCl, HCN तुम्हारा, और कोई एसिड ले लो स्ट्रॉन्ग वीक में से। आइडिया इज दे आर एसिड बिकॉज दे गिव H प्लस आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन। NaOH हो गया, KOH हो गया, NH4OH हो गया, दे आर योर बेसिस बिकॉज दे आर गिविंग OH माइनस आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? CaOH ट्वाइस, ये स्ट्रॉन्ग, अभी बताता हूं, गिव मी सम टाइम। क्लियर है यहां तक गाइस? ठीक है। एसिड को इसीलिए हम डिनोट करते हैं HA से, और बेस को BOH से। HA H प्लस दे रहा है, BOH OH माइनस दे रहा है। क्लियर है यहां तक? गुड। अच्छा गाइस, एक चीज मैं और बता दूं, जैसे H प्लस है, H प्लस को कई बार H3O प्लस भी लिखा जाता है। जैसे तुम्हें याद है हमने NH3 का NH4OH किया था, सिमिलर पैटर्न में H प्लस की जगह कई बार H3O प्लस भी लिखा होगा। H2O प्लस H प्लस गिविंग H3O प्लस। ठीक है ना गाइस? इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। करेक्ट। हाँ बोलो। सर हम रिड्यूसिंग नेचर में देखते हैं कि कौन ज्यादा एच दे सकता है, वो एच प्लस देता है फिर एच माइनस देता है। बेटा H माइनस, रिडक्शन H माइनस, या फिर H प्लस नहीं है। H प्लस का मतलब एसिडिक नेचर, H माइनस और H, दैट रिजल्ट्स इन रिडक्शन। क्लियर है यहां तक? गुड। किसका ये होता है मैं अभी बाद में बताऊंगा, जस्ट गिव मी सम टाइम, लेट मी स्टार्ट। यहां तक समझिए गाइस, NH3 का NH4OH और H प्लस का HCO प्लस, इट इज इक्विवेलेंट। फाइन गाइस। अब आर्नियस कॉन्सेप्ट आसान था,
लेकिन ये कुछ ही को एसिड और बेस में ब्रेक क्लासिफाई कर पाया कि ये एसिड है, ये बेस है. वी नीडेड अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. ठीक है ना बच्चों. तो उसके लिए दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट आया वो आया ब्रॉन्स्टेड-लॉरी. Before we start with Bronsted-Lowry, let me tell you what was the limitations of Arrhenius concept. It was limited to aqueous solutions. Aqueous solutions के लिए ही है, मैं लिख देता हूं. Limitations only aqueous solutions के लिए it was valid. दूसरा, भाई उसने एसिड जो लिया, एसिड का जो फॉर्मूला हमने बनाया, स्ट्रक्चर जो हमने सोचा, वो सोचा HA, राइट. What about as not acids but acidic compounds? SO3, CO2, SO2. They are behaving as acids in aqueous solution, but they don't have H plus. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चा. उनके स्ट्रक्चर में SO3, SO2, CO2, उनमें तुम्हारे पास H plus है नहीं, but in aqueous solutions they behave as acids. क्लियर है यहां तक गाइस? हाँ बेटा बोलो. NO3 में भी सर H प्लस सर वो H OH के फॉर्म में होता है तो उसको H कौन सी की बात कर रहे हो? HNO3 हाँ, OH होता है H प्लस तो उसमें भी नहीं होता तो उसमें काउंट होगा HA में. एच में तो होगा. वो H प्लस प्लस NO3 माइनस बनाता है ना. OH थोड़ी ना रिलीज करता है, वो H रिलीज करता है. HNO3 breaks down to give H plus and NO3 minus, not OH minus and NO2 plus. ठीक है ना बेटा? क्लियर है यहां तक? गुड. तो इट वाज लिमिटेड टू aqueous solutions and it could not identify कि हमारे जो एसिड या बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं बट दे डोंट हैव H प्लस और OH माइनस. बेसिक में तुम्हारे कौन से आगे गए? बेसिस में हमारे क्या आ गए? से ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स. गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? हाँ, क्लियर है गाइस? मैं एसिड्स के एसिडिक का बात करूं. एग्जाम्पल क्या हमारा? SO2, CO2, SO3. बेसिक एग्जाम्पल तुम्हारे, ये एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल ऑक्साइड या कार्बोनेट्स. गॉट द आइडिया और नॉट? क्लियर है यहां तक? हाँ, मेटल कार्बोनेट. फाइन गाइस, गुड. तो अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे. आर्नियस इज डन. वी आर डन विद आर्नियस. लेट अस गो ऑन टू द सेकंड वन. ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट. इस बंदे ने पहली चीज एक्वस हटा दिया. ठीक है ना गाइस? उसने कहा एसिड्स आर समथिंग विच डोनेट्स H प्लस आयन. डोनेट्स या रिलीजेस H प्लस आयन. हमने कहा यार ये तो कुछ वैसी बात होगी जो हमारा आर्नियस कहता था एसिड के बारे में, एक्सेप्ट कि इसने एक्वस टर्म हटा दिया. ठीक है ना गाइस? और उसने कहा बेस क्या है? बेस की उसने पूरी डेफिनेशन चेंज कर दी. इट इज समथिंग विच एक्सेप्ट्स H प्लस आयन. क्लियर है यहां तक बच्चों? जैसे लेट अस हैव अ लुक एट एग्जांपल. HCl है, ये ब्रेक कर रहा है टू गिव H प्लस प्लस Cl माइनस. तो HCl ने H प्लस रिलीज किया. इट इज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड. है ना बच्चों? आर्नियस और ब्रॉन्स्टेड एसिड का कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, एक्सेप्ट कि ब्रॉन्स्टेड थोड़ा सा बिगर हो गया, उसने एक्वस हटा दिया. अदरवाइज इट इज मोर और लेस सेम. लेकिन बेस में इसमें तुम्हारे पास काफी चीजें आ गई. सबसे पहले तुम Cl माइनस को देखो. अगर हम इस रिवर्स रिएक्शन देखें, Cl माइनस प्लस H प्लस गिविंग HCl, तो Cl माइनस H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इट इज अ बेस. इफ HCl इज अ एसिड देन Cl माइनस इज अ बेस. इस बेस को बोला जाता है कॉन्जुगेट बेस. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इस बेस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस. कोई डाउट यहां तक? क्लियर है हर एक बच्चे को?
गुड। जैसे NH3 है, इसने एक H प्लस एक्सेप्ट करा, क्या बनाया? NH4 प्लस। ओके, क्लियर है यहां तक बच्चों? तो NH3 एक्सेप्टेड है H प्लस, NH3 इज एक्टिंग एज बेस ओवर हियर। हाँ है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? इट इज एक्सेप्टिंग H प्लस एंड फॉर्मिंग NH4 प्लस, NH3 इज एक्टिंग एज बेस, H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। NH4 प्लस क्या कर सकता है? इट कैन फॉर्म NH3 एंड H प्लस, मतलब ये H प्लस रिलीज कर सकता है, तो इट इज एक्टिंग एज एसिड। इट इज अ एसिड, इट कैन एक्ट एज एसिड, इट कैन एक्ट एज एसिड बच्चों। क्लियर है यहां तक? तो ये इस बेस का क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। तो अंडरस्टैंड करो, अगर तुम्हें एसिड में से एक H प्लस बाहर निकाल दोगे, व्हाट यू गेट इज इट्स कॉन्जुगेट बेस। और बेस में अगर तुम एक H प्लस एक्सेप्ट करवा दोगे, यू गेट कॉन्जुगेट एसिड बच्चों। समझ में आया नहीं आया? बेसिक आइडिया है। ये क्वेश्चन में कई बार जैसे कई पॉइंट्स आ गए और कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, पूछ लेंगे हमें NH3 और कहेंगे उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है। ठीक है ना बच्चों? या कॉन्जुगेट एसिड क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस भी हो सकता है, मैं बताता हूँ। ठीक है ना गाइस? मतलब अगर हमारा NH3 का कॉन्जुगेट बेस पूछा गया है, तो वो क्या होगा बच्चों, जरा बताना मुझे। NH3 का कॉन्जुगेट बेस पूछा गया है, इट विल बी NH2 माइनस। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? अगर हमें NH3 का कॉन्जुगेट बेस पूछा गया है, इसका मतलब इसमें से क्या बाहर निकाल दो, एक H प्लस बाहर निकाल दो, है ना बच्चों? तो यू विल हैव NH2 माइनस। इट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH3। क्लियर है यहां तक? अब तुमने देखा NH3 H प्लस लूज भी कर सकता है, H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है। क्लियर है बच्चों? तो मैं लिख देता हूं, substance which act as both acid and base in different reactions are called amphiprotic। एम्फीप्रोटिक बच्चों। क्लियर है यहां तक? ये एम्फीप्रोटिक मैंने तुम्हें कहीं उसमें नहीं करवाया था, जब हम ज्विटर आयन का आइसोलेटेड पॉइंट करे थे, वहां पे एम्फीप्रोटिक टर्म मेरे ख्याल से आई यूज्ड। अभी करेंगे, चिंता मत करो, लेकिन आइडिया इज कि मैं बताना चाह रहा हूं ये हमने वहां पे करा हुआ है। ओके। अब गाइस जैसे NH3 है, NH3 को अगर तुम H2O के साथ लो, तो क्या बनता है बच्चों? NH3 और H2O में ज्यादा अच्छा बेस कौन है बाय द वे, कुछ आइडिया? नाइट्रोजन इज अ बेटर, नाइट्रोजन की डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, जो हमने पहले पढ़ रखा है लुईस में। ठीक है ना गाइस? आइडिया इज NH3 इज अ बेटर बेस देन H2O। तो यहाँ पे H2O विल एक्ट एज एसिड, NH3 विल एक्ट एज बेस। H2O एसिड की तरह ऐड करा, H प्लस बाहर निकाल दो उसमें से। ठीक है ना गाइस? ये एसिड है, ये बेस है। फाइन गाइस, तुम्हारा ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा बच्चों। क्लियर और नॉट गाइस? ये क्या है इसका? ये है इसका कॉन्जुगेट एसिड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और OH माइनस है इसका कॉन्जुगेट बेस। H2O का कॉन्जुगेट बेस इज OH माइनस, और NH3 का कॉन्जुगेट एसिड इज NH4 प्लस। गॉट इट? क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड। HCl। अब HCl और H2O में बेटर एसिड कौन है? HCl। तो HCl ने H प्लस लूज करा, H2O ने H प्लस गेन करा। हाँ है ना बच्चों? यहां पे H2O इज एक्टिंग एज बेस, HCl एज एसिड।
ये हमारा बन गया इसका कॉन्जुगेट बेस, ये हमारा बन गया इसका कॉन्जुगेट एसिड। H2O का कॉन्जुगेट एसिड हमारा क्या है? HCO प्लस। कोई डाउट बेटा यहां तक? अब H2O हमारा एम्फीप्रोटिक है या नहीं है? बताओ बच्चों। H2O हमारा H प्लस लूज भी कर सकता है, H प्लस गेन भी कर सकता है। अभी हमने देखा ही था, इस वाली रिएक्शन में वो H प्लस गेन कर रहा है और ऊपर वाली रिएक्शन में वो H प्लस लूज कर रहा है। गॉट इट और नॉट गाइस? क्लियर हो गया यहां तक? एक दो एग्जांपल और देखते हैं एम्फीप्रोटिक आयंस के। एम्फीप्रोटिक आयन गाइस, HCO3 माइनस, HCO3 माइनस की बात करते हैं। अगर हमें इसको ऐड करवाना है एसिड, तो H प्लस बाहर फेंक दो। हाँ या ना? क्लियर है यहां तक गाइस? और अगर HCO3 माइनस H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज बेस, तो ये क्या बनाएगा? H2CO3। हाँ या ना बच्चों? यहाँ पे इट इज एक्टिंग एज, ऊपर वाले में इट इज एक्टिंग एज एसिड, ये उसका कॉन्जुगेट बेस। हियर इट इज एक्टिंग एज बेस, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड बच्चों। क्लियर है यहां तक? तो एक काम करते हैं, H2H3PO4 की बात करते हैं। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? दिस इज इट्स कॉन्जुगेट बेस। हाँ है ना? अब H2PO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? HPO4 माइनस, ये है इसका कॉन्जुगेट बेस बच्चों। और इसी का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? H2PO4 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड H3PO4 इज इट्स कॉन्जुगेट एसिड। किसका कॉन्जुगेट एसिड? H2PO4 माइनस का। समझे या नहीं समझे गाइस? आई मीन ये चीज क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? हाउ टू फाइंड आउट कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस? एसिड में से कॉन्जुगेट बेस बताना है, उसका मतलब एक कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस बताना है, तो उसमें से H प्लस बाहर फेंक दो। किसी का कॉन्जुगेट एसिड बताना है, H प्लस एक्सेप्ट करवा दो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गुड, ग्रेट। आगे चलें। अब आते हैं लोएस्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड लोएस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये वही है जो तुमने कहां पे पढ़ा था? केमिकल बॉन्डिंग में। एसिड इज समथिंग which accepts pair of electrons. Base is something which donates pair of electrons. अब तुम देखो गाइस, समथिंग इंपॉर्टेंट यहां तक समझ गए? क्लियर है कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है वो बेस। बच्चों अगर हम ये लेते हैं NH3, NH3 का हमने ब्रॉन्स्टेड बेस की बात कर रहा हूं मैं, ये क्या करता था गाइस? ब्रॉन्स्टेड बेस का मतलब क्या है? ये बनाना। हाँ है ना? मतलब ध्यान से अगर तुम देखो तो ब्रॉन्स्टेड बेस में एक लोन पेयर, नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट कर रहा है? H प्लस को। मतलब डू यू रियलाइज, जब हमारा बेस इलेक्ट्रॉन पेयर H प्लस को डोनेट कर रहा है, इट इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। और लुईस कॉन्सेप्ट उसका ब्रॉडर वर्जन है, वो कह रहा है यार जरूरी नहीं है H प्लस को तुम डोनेट करो, तुम किसी को भी डोनेट करो, इट इज अ बेस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब आइडिया बीइंग, अगर हमारा ब्रॉन्स्टेड बेस ये था, तो लुईस बेस ये है। इट इज अ सुपर सेट ऑफ
ब्रॉन्स्टेड बेस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। कि ब्रॉन्स्टेड बेस तो सिर्फ H प्लस को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे होता है। लुईस बेस कह रहा है किसी को भी डोनेट कर, यू आर अ बेस, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? जैसे NH3 से अगर मैं इलेक्ट्रॉन दिलवा रहा हूं BF3 को, गाइस ये बनता है नहीं बनता है? ये हाँ है ना? नाइट्रोजन ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे दिए। बोरॉन के हाथ से 6 इलेक्ट्रॉन, अब उसके हाथ हो गए 2 और आ गए 8। हाँ है ना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। So idea is here NH3 is acting as Lewis base and BF3 is acting as Lewis acid. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? समझ आया नहीं आया? ये है हमारा लुईस बेस, ये है हमारा लुईस एसिड। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जस्ट टेल मी दैट फर्स्ट। गुड। तो लेट अस हैव अ लुक एट लुईस एसिड्स। लुईस एसिड्स का एग्जांपल देखो। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है दे कैन एक्ट एज लुईस एसिड, दे कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर मैं कहूं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिनका है, जैसे BF3 और उनके पास, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। हाँ, तो बच्चों लुईस एसिड समझ के, दे मस्ट हैव अ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दैट इज वन ऑफ द कंडीशन दैट यू कैन हैव। जैसे BF3, अभी मैंने लिया ही था BF3, BBr3, AlCl3, FeCl3। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक गाइस? कोई डाउट? वेकेंट ऑर्बिटल्स, वेकेंट ऑर्बिटल्स गाइस तुम्हें याद है मैंने बताया था पीरियड 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास डी नहीं होता, सी एंड बिलो, उन सब के पास डी होता है। अब उनका वैसे ऑक्टेट कंप्लीट है, वो कहेंगे नहीं हमारे पास डी खाली पड़ा है, देना है दे सकते हो। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? उसमें हमारे एग्जांपल्स कौन से क्या आ गए? SnCl2, SnCl4, SF4। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स है दे कैन ऑल्सो एक्ट एज लुईस एसिड, डी में डलवा लेंगे अपने। हाँ है ना? नाउ सिंपल कटायंस, अभी हमने कोऑर्डिनेशन जस्ट छोड़ा है। हाँ है ना बच्चों? जो हमारे कटायंस हैं दे एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड्स, ठीक है ना गाइस? जैसे Ag+, Cu2+ एंड सो ऑन। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? गॉट इट? ये बनाते थे नहीं बनाते थे हम? तो यहां पे जो मेटल आयन है दैट इज एक्टिंग एज लुईस एसिड। एक और केस गाइस, ये ऑर्गेनिक के बाद बेटर समझ में आता है बच्चों। देखो CO2, SO2, ये कैसे लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा? गाइस देखो, इस बॉन्ड को उठा के इधर ले जाओ, इसको क्या बना दो, मेक दिस एज ये बच्चों। क्लियर है यहां तक? अब कार्बन कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ है ना? कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके बैठ गया, तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इट कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम समबडी, तो इट कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड। हाँ बेटा?
मैकेनिक्स में ही बताया था कि मतलब वो होता है वेकेंट ऑर्बिटल होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है जैसे जब अपन एलिगेन का हाँ हाँ हाँ, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है ही, उसके पास 6 तो इलेक्ट्रॉन है टोटल। वेकेंट ऑर्बिटल वेकेंट, यहाँ पे आई शुड हैव यूज्ड द टर्म वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। अब ठीक है, नहीं एल्यूमिनियम में हम जो करवाते हैं उसके पास डी भी है, लेकिन उसके पास अगर तुम ध्यान से देखो तो पी भी एक एम्प्टी है, ठीक है ना बेटा। पी में उसके पास एस में 2, पी में 1, तुमने अनपेयर करवाया, पी में 2 आ गए, लेकिन पी भी उसके पास एक एम्प्टी है और उसके पास डी भी अवेलेबल है, करेक्ट। तो दोनों ही रीजन है। हाँ तो ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन वो तो यही आ गया ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है ना बेटा। आइडिया इज एल्यूमिनियम हैज डी एज वेल एज अ वेकेंट पी, समझ गए गाइस। तो एनी वे यू कैन अंडरस्टैंड कि एल्यूमिनियम बेसिकली जो तुम्हारा एल है, इट कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड, इट कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया बच्चे यहां तक? गुड। सॉल्ट्स पे आते हैं। वी आर डन विद एसिड्स एंड बेसिस बच्चों। क्या एसिड और बेसिस को कैसे हमने क्वालिफाई किया एज एसिड और बेस, क्या क्या हमने तरीके लगाए टू आइडेंटिफाई कि एसिड है या बेस है। वी हैव डन आर्नियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट एंड लुईस कॉन्सेप्ट। क्लियर है? गुड। सॉल्ट्स में तुम्हें डबल सॉल्ट्स मैंने करवाए थे नहीं करवाए थे बच्चों? कोऑर्डिनेशन में 2 डबल सॉल्ट याद कर लो। मोर सॉल्ट FeSO4, दिस इज मोर सॉल्ट। डबल सॉल्ट का मतलब है तुम्हारे पास 2 सॉल्ट्स हैं और जब उसे पानी में डालोगे तो इट विल ब्रेक कंप्लीटली इनटू आयन, राइट। मोर सॉल्ट हो गया। एक पोटैश एलम देख लो, सही पूछा जाए तो ये दोनों ही जेई में आ रखे हैं। हो गया? नहीं, 2 काफी है, जितना करवा दिया उतना याद कर लो। हाँ बेटा बंद कर दो। यहां तक समझ गए गाइस? बच्चों बताओ। हाँ ये याद कर लो, इतने याद कर लो एटलीस्ट। बच्चे यहां तक समझ गए? गुड। अब आते हैं गाइस एसिड्स एंड बेसिस। बच्चों प्लीज, अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन या कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन एंड पीएच पीओएच वगैरह। पे अटेंशन गाइस। हमने कहा HCl लिया, एग्जांपल लेता हूं मैं HCl है 0.1 मोलर, ओके। ये पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा, ये 0.1 मोलर H प्लस देगा, 0.1 मोलर Cl माइनस देगा। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? गुड। अगर मैं लेता हूं H2SO4 और ये मैं कह रहा हूं 0.1 मोलर है, तो H प्लस हम कितना कहेंगे इसका? H प्लस विल बी 0.2 मोलर एंड सल्फेट विल बी 0.1 मोलर, है ना बच्चों? इट डिपेंड्स ऑन हाउ इट डिसोसिएट्स। गॉट इट गाइस? क्लियर हो गया यहां तक? गुड। बेसिस में भी कर सकते हो। NaOH लिया, NaOH 0.1 मोलर है तो Na प्लस 0.1, OH माइनस 0.1। COOH ट्वाइस लोगे, इट विल जस्ट बिहेव लाइक H2SO4। क्लियर? गुड। अब बच्चों एक चीज देखो, हमारा H2O की बात करते हैं। बिफोर आई गो ऑन टू वीक एसिड, लेट मी टॉक अबाउट H2O। ये है बच्चों, क्लियर है यहां तक? इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज बिहेविंग एज एसिड, हाँ है ना। तो इसका जो K है वो क्या बनेगा? इट विल बी H प्लस इंटू OH माइनस
बाय H2O। H2O तुम्हें याद होगा, इसको हम रफली कितना मान लेते हैं, 55.5 मोलर। ये पता है कहां से आता है गाइस बाय द वे? हाँ, 1000/18। तो मान के चलो 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो मोल्स ऑफ H2O कितने आ जाएंगे? डेंसिटी हम 1 ग्राम/ml अज्यूम करेंगे, तो हमारे पास मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम। मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। गॉट इट और नॉट? हाँ बोलो। तो हम यहाँ पे ऐसे नॉर्मली हम इसको, मतलब आइडिया, इसको हम के बी भी कह सकते थे कि ओ एच माइनस भी दे रहा है, लेकिन नॉर्मली हम के लिखते हैं इसके साथ। रिमेंबर इट। ओके गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड, 55.5 फिक्स मान लेते हैं। अब अगर ये फिक्स्ड है, तो यार इसे के से मल्टीप्लाई करके इसको भी कांस्टेंट में ही डाल दो। हाँ है ना बच्चों? आई मीन कैन आई राइट डाउन के into concentration of H2O will be equal to H plus into OH minus। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? हाँ बोलो बेटा। ये है आइडिया इज के किस पे डिपेंड करता है? फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। केमिकल इक्विलिब्रियम में तुमने पढ़ा था टेम्परेचर पे ही डिपेंडेंस होती है इसकी, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। मतलब अगर तुमने टेम्परेचर फिक्स करा हुआ है तो के इज फिक्स्ड फॉर दैट रिएक्शन। H2O भी फिक्स्ड हो गया 55.5। तो इसको हमने कहा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को हमने बोल दिया के डब्ल्यू। और के डब्ल्यू होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। के डब्ल्यू क्या है बच्चों? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आयंस का ही तो प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, H प्लस इंटू ओ एच माइनस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर है यहां तक? नाउ फर्स्ट थिंग दैट यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड इज के डब्ल्यू किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे, क्योंकि के ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज के डब्ल्यू। के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, के डब्ल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 10⁻⁻14 एट टेम्परेचर 298 केल्विन। क्लियर है यहां तक बच्चों? कोई डाउट? अब सपोजिंग तुमने प्योर पानी लिया, ठीक है गाइस? तुमने प्योर पानी लिया, कोई और आयन प्रेजेंट नहीं है, मतलब कोई और चीज प्रेजेंट नहीं है अपार्ट फ्रॉम वाटर। वाटर डिसोसिएट करेगा टू गिव आयंस। अब वैसे मुझे यहां पे 55.5 लिख देना चाहिए, ओके? लेकिन आइडिया इज, क्योंकि हम इसकी वैल्यू को के डब्ल्यू में एडजस्ट कर चुके हैं, इसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा अपनी एक्सप्रेशन में। क्लियर है गाइस? मैंने 55.5 लिख दिया, अभी मैं एक्सप्रेशन बनाऊंगा तुम समझ जाओगे। ये था ओरिजिनली। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, कुछ इस टाइप का बनेगा एक्सप्रेशन। नाउ जितने H प्लस हैं उतने ही OH माइनस आ रहे हैं फ्रॉम वाटर। कोई हमारे पास सोर्स है नहीं H प्लस या OH माइनस का। मतलब जितना H प्लस है या जितना OH माइनस है वो सारा का सारा वाटर से ही आ रहा है। तो कैन आई से एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू के डब्ल्यू विच इज 10⁻⁻14। हाँ है ना बच्चों? मैं लिख देता हूं एक बार, इसे समझ में आ जाएगा, बेटर फील आ जाएगी। के डब्ल्यू विल बी H प्लस इंटू ओ एच माइनस, और दोनों ही x हैं, ये एक्स स्क्वायर आ गया, के डब्ल्यू 10⁻⁻14 था, x यहां से आ गया 10⁻⁻7 मोल। क्लियर है गाइस? कोई डाउट? इतना ही H प्लस है, इतना ही OH माइनस है। फाइन। कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। अब pH क्या होता है? pH याद है बच्चों, इट इज माइनस लॉग H प्लस। एक जर्नल चीज है, जैसे POH है, ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग OH माइनस। अगर मैं PK लिख देता हूं तो उसका मतलब क्या हो गया? माइनस लॉग K बच। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड।
तो हमारा जब प्योर पानी लिया उसने XH+ दिया, XOH- दिया, X की वैल्यू हमारी आ गई 10⁻⁻7। तो pH ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया हमारा? pH आ गया हमारा 7। दिस इज द pH फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन। स्टेटमेंट अभी इनकम्प्लीट है। एट टेम्परेचर 298 केल्विन, एट 298 केल्विन दिस इज द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्लियर है यहां तक? अब गाइस सपोजिंग एसिडिक होता तो एसिडिक का मतलब H+ ग्रेटर देन OH-। हाँ या ना बच्चों? राइट। एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है OH- है नहीं वहां पे, H+ OH- से ज्यादा है। एसिडिक में ये मत मान के चलना OH- नहीं होता, होता है लेकिन H+ ज्यादा होता है। अब गाइस एक चीज देखो, हमें पता है कि वाटर तो जितना H+ दे रहा है उतना ही OH- दे रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे पास एसिड भी पड़ी रही होगी। क्लियर है गाइस? H2O and you have got some acid। क्लियर है यहां तक गाइस? गुड। तो काम की चीज क्या है कि इस केस में H+ विल बी ग्रेटर देन OH-। एसिडिक सॉल्यूशन है और हम कहेंगे H+ विल बी ग्रेटर देन 10⁻⁻7। हाँ है ना? अगर H+ इंटू OH- इज 10⁻⁻14 और H+ इज ग्रेटर देन OH- तो मतलब H+ शुड बी ग्रेटर देन 10⁻⁷ मोलर। हाँ है ना? एंड इन दैट केस अज्यूम कर लो से 10⁻⁻6 मोलर है, तो pH क्या आ जाएगा बच्चों? pH 6। आइडिया बीइंग pH 6 इंडिकेट्स एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब 7 से कम इंडिकेट्स एसिडिक सॉल्यूशन। ऐसे अगर बेसिक की बात करेंगे, बेसिक का मतलब है OH- ग्रेटर देन H+, या फिर हम इसको सिंपली लिख सकते हैं OH- ग्रेटर देन 10⁻⁻7। तो उसमें हमारा लेट अस अज्यूम 10⁻⁻6 मोलर है, तो पीओएच कितना आ जाएगा बच्चों? इन दैट केस पीओएच विल बी 6। अच्छा गाइस एक चीज और बता दूं मैं, हमने पढ़ा था H+ इंटू OH- इज 10⁻⁻14, राइट? माइनस लॉग ले लो दोनों साइड, तो यू विल हैव pH प्लस POH इक्वल टू 14 बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? गुड। तो ये एक रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है, मतलब पीओएच 6 आ गया तो तुम्हारा पीएच कितना आ जाएगा? 8। पीएच विल बी 8। आइडिया इज सिंपल सी बात ये ठहरी, पीएच लेस देन 7 तो हमारा एसिडिक, पीएच ग्रेटर देन 7 तो हमारा बेसिक। ठीक है ना? लेस देन 7 एसिडिक, ग्रेटर देन 7 बेसिक। और ये सारा जो हम कैलकुलेशन करें किस टेम्परेचर पे करें? 298 केल्विन पे। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? क्लियर है हर एक बच्चे को? गुड। अब एक काम करते हैं, जब हमने इतनी मेहनत कर ली, ये रिलेशन भी देख लिया, pH प्लस POH इक्वल टू 14, लेट अस टेक वन केस जो कि इंपॉर्टेंट है, H2O गिविंग H प्लस प्लस OH-, और मैंने टेम्परेचर उठा लिया 80 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताओ वेदर pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन विल बी 7 लेस देन 7 और ग्रेटर देन 7। pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन ही पूछ रहा हूं। अब नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है, बच्चों का ध्यान टेम्परेचर पे जाता नहीं, वो कहते हैं पीएच तो 7 होना चाहिए न्यूट्रल सॉल्यूशन का। दैट इज द बेसिक गलती जो बच्चे करते हैं। आइडिया बीइंग जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो तुम्हारी के डब्ल्यू वैल्यू चेंज होगी, के चेंज होएगा, के डब्ल्यू चेंज होएगा। सबसे पहली चीज तुम्हें ये चाहिए, के डब्ल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है? ली चैडलर प्रिंसिपल लगा देते हैं। क्यों हम एक्सप्रेशन बनाने से के सॉल्व करें, उससे देख लेते हैं ये किस टाइप का प्रोसेस है, रिएक्शन है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक है, डिसोसिएशन है, इट इज एंडोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव। और डेल्टा एच पॉजिटिव में तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा दिया, रिएक्शन कहां जाएगी? राइट में जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, नहीं जाएगी गाइस? रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब
चेंज होके बढ़ा है या घटा है? बढ़ गया है। हाँ है ना बच्चों? सो लेट अस अज्यूम ये 10⁻14 से तो बढ़ चुका है। मान के चलो 10⁻⁻12 हो गया, बढ़ के 10⁻14 से बढ़ के वो कितना हो गया? 10⁻12। तो अब मुझे बताओ कि तुम्हारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू के डब्ल्यू होता है। एक्स स्क्वायर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि प्योर पानी का ही हम देख रहे हैं, जितना एच प्लस दे रहा है उतना ही ओ एच माइनस दे रहा है। अब वी हैव गॉट एक्स स्क्वायर इक्वल टू के डब्ल्यू। के डब्ल्यू मैंने बोल दिया 10⁻12 है, एक्स आ गया 10⁻⁻6, पी एच आ गया 6। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। तो यहां से हमारा ये अज्यूम कर रहा हूं मैं, से मतलब अज्यूम, यहां से हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10⁻12 ये हम किसके लिए लिख रहे हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, जितना एच प्लस उतना ही ओ एच माइनस, दोनों एक्स लिए ना गाइस। यहां से एक्स आ गया 10⁻⁻6, पी एच आ गया 6। हाँ डेल्टा एच पॉजिटिव है और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। बेटा ये देखो, पहली चीज ये लीच एट लेयर है जो तुम्हारा केमिकल में पढ़ते थे हम। इसमें हम क्या कह रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ा दिया मतलब तुमने एक तरीके से हीट दे दी। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब हीट दे दी। अब वो हीट कंज्यूम करना चाहेगा। हीट कंज्यूम फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी? फॉरवर्ड है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया। टेम्परेचर को रिलेट करो हीट से, हीट सप्लाई कर दी, वो हीट कंज्यूम करना चाह रहा है, कंज्यूम करेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है गाइस? ये समझ में आया नहीं आया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे पीएच 6 का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा सॉल्यूशन एसिडिक है ना, तुम्हारा जो स्केल है वो शिफ्ट कर चुका है। जहां पे तुम ये मान के चल रहे थे कि पीएच 7 इज न्यूट्रल, नाउ पीएच 6 इज न्यूट्रल। मतलब इस टेम्परेचर पे अगर तुम्हें पीएच 7 दे रखा है तो दैट इज एक्चुअली बेसिक। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इसमें जेई पे एक बार क्वेश्चन आ रखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है ना गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? गुड। ये इंपॉर्टेंट था हमारा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे पीएच डिक्रीजेस, पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ओके, मतलब अब पीएच 6 न्यूट्रल हो जाएगा। अब पीएच 6 न्यूट्रल है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गॉट इट? गुड। टेम्परेचर कम कर देंगे तो तुम्हारा 7 से ऊपर चला जाएगा। अच्छा एक और चीज गाइस, क्या तुम्हारा पीएच नेगेटिव नहीं हो सकता? हो सकता है। 2 मोलर उठा लो, HCl की कंसंट्रेशन 2 मोलर उठा लो, मतलब H प्लस 2 मोलर आ गया, तो माइनस लॉग 2 इज गोइंग टू बी नेगेटिव। हाँ है ना बच्चों? तो जरूरी नहीं है कि पीएच तुम्हारा 0 और 14 के बीच में लाई करेगा, इट कैन लाई बियॉन्ड 14 और लेस देन 0 इवन। क्लियर है यहां तक गाइस? गुड। ये मैं टेम्परेचर 298 का बता रहा हूं। फाइन। कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। अब आते हैं गाइस स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की सबसे पहले बात करते हैं। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। क्वेश्चन लेते हैं। मैंने HCl लिया, अब ये तुम्हारा स्टोइचियोमेट्री की प्रैक्टिस होगी। HCl लिया 0.1 मोलर 2 लीटर, H2SO4 लिया 0.2 मोलर 1 लीटर, H3PO4 लिया 0.1 मोलर 2 लीटर। फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ना एक काम करते हैं, क्वेश्चन कुछ ज्यादा आसान हो गया, थोड़ा चेंज करता हूं इसे। एंड सॉल्यूशन मेड अप टू 8 लीटर, फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। गैस पहले सोचो अगर 8 लीटर ना दिया होता तो इस क्वेश्चन को कैसे करते? सपोजिंग 8 लीटर नहीं दिया हुआ, हम H प्लस की रिजल्टेंट H प्लस की मोलैरिटी निकालते। कैसे निकालोगे गाइस? 0.1 इंटू 2 क्या दे रहा है? मोल्स ऑफ HCl। H प्लस कितना होगा? इंटू 1। गॉट द आइडिया? नेक्स्ट 0.2 इंटू 1 क्या दे रहा है?
मोल्स ऑफ H2SO4, H प्लस के मोल्स कितने होंगे इंटू 2, और नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, H3PO4 कितने H रिलीज करता है 3। अच्छा एक चीज तुम्हें याद होनी चाहिए, H3PO3 2 करता है, H3PO2 1 करता है, रिमेंबर दैट। और डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम हम क्या करते, अभी 8 नहीं मान के चल रहा, अभी मैं मान के चल रहा हूं बस इन तीन सॉल्यूशंस को मिक्स किया, कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 5 कर दे, दैट विल गिव अस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन माइनस लॉग H प्लस हमें क्या दे देगा pH। कोई डाउट किसी बच्चे को, गुड। अब हमने यहां पे क्वेश्चन में क्या कर दिया, अप टू 8 लीटर, इसका मतलब क्या है यार, 5 लीटर बना दे, 5 का 8 कैसे किया, पानी मिला के। अब पानी से जो H प्लस आ रहा है ना, आता तो है, अभी हमने देखा था, नॉर्मल अगर प्योर पानी होता तो उससे H प्लस कितना आता 10⁻⁻7, अभी 10⁻⁻7 से कम आएगा, क्योंकि ऑलरेडी H प्लस प्रेजेंट है, ऑलरेडी H प्लस प्रेजेंट है स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो वाटर का H प्लस देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना गाइस, कॉमन आयन इज ऑलरेडी प्रेजेंट। लेकिन आइडिया बीइंग अगर तुम 10⁻⁻7 भी मान लो, वो भी इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो आइडिया इज वाटर का कंट्रीब्यूशन हम इग्नोर कर रहे हैं। कोई डाउट यहां तक, गुड। 10⁻⁻7 से कम होगा, लेकिन अगर तुम 10⁻⁻7 भी मान लो, वो इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। एनीवे वाटर का कंट्रीब्यूशन टू H प्लस हमने इग्नोर मार दिया, वॉल्यूम उसने कितनी बढ़ा दी, 5 की 8 कर दी हमने, तो नाउ यू विल डिवाइड बाय 8, दिस विल गिव यू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। समझे या नहीं समझे गाइस, ये बताओ मुझे, कोई डाउट यहां तक। अब इसी क्वेश्चन के अंदर किसी ने हमसे पूछ लिया, ये H प्लस है, यहां से पीएच भी आ सकता है, राइट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसी क्वेश्चन में किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, हाँ, अब इस वो करा जा सकता है। एक चीज मैं और बता दूं तुम्हें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे OH माइनस किससे आ रहा है, पानी से आएगा, मतलब आइडिया इज हमने H प्लस का कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब जो H प्लस में कॉन्ट्रीब्यूशन था वाटर का, वो इग्नोर कर दिया, लेकिन OH माइनस तो आई सिर्फ वाटर से रहा है। अब यहां पे देखो गाइस एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये है, हम कहेंगे लेट दिस बी x, ऊपर वाला x है, x हम निकाल चुके हैं, H प्लस ऑलरेडी कितना बैठा है x, H प्लस ऑलरेडी हमारा एसिड से कितना आ रखा है x, ठीक है ना गाइस। अब हमने क्या किया बच्चों, रिएक्शन को फॉरवर्ड भेजा, वाटर को डिसोसिएट करवाया, ये कितना बन जाएगा, यहां पे C माइनस वाई मान लो, ये पहले C था, ये बना x प्लस वाई, ये बना y बच्चों, क्लियर है यहां तक। नाउ y इज द अमाउंट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस फ्रॉम वाटर, क्लियर है यहां तक, वाटर से जितना H प्लस और OH माइनस आया दैट इज y, ठीक है ना गाइस। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, y इज वेरी वेरी लेस देन x, क्लियर है यहां तक बच्चों, y इज वेरी वेरी लेस देन x बच्चों, इग्नोर मार दो, हाँ है ना। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, H प्लस, जो कि हमारा एक्सटर्नल से, हमारा एसिड से जो आ रहा है बेसिकली, H प्लस फ्रॉम एसिड इनटू OH माइनस, टू बी एग्जैक्ट ये कहां से आ रहा है, फ्रॉम वाटर, विल बी इक्वल टू 10⁻⁻14। हमें ये फॉर्मूला पता ही नहीं पता है बच्चों, H प्लस इंटू OH माइनस इज 10⁻⁻14, क्लियर है यहां तक। यहां से हमारा OH माइनस आ जाएगा, और फिर तुम POH निकाल लो, गॉट इट और नॉट। यहां से जो OH माइनस आएगा वो आ जाएगा KW बाय H प्लस, यहां से OH माइनस आ गया, POH निकाल लो, कोई डाउट यहां तक, क्लियर हो गई ये चीज। या फिर यहां से तुम देखो, मैंने तुम्हें एक बताया था नहीं बताया था, ये चीज कहां चला गया, नहीं लिखवाया है, H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू KW, तो हमारा एक फॉर्मूला क्या बनता है, PH प्लस POH इक्वल टू 14, ना इन जनरल है, उसमें तुम्हारे पास आयंस प्रेजेंट हैं, सपोजिंग मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक है, इट डजंट मैटर,
H plus into OH minus की concentration is going to be 10⁻⁻14, चाहे वो एसिडिक हो, बेसिक हो, न्यूट्रल हो। हाँ नहीं, हाँ pH प्लस POH शुड बी इक्वल टू 14। ये हमेशा वैलिड होगा एज लॉन्ग एज तुम टेम्परेचर को टच नहीं करते। क्लियर है यहां तक आए? समझ में आया नहीं आया? मतलब यहां पे अगर तुमने H प्लस निकाल ही लिया था यहाँ पे X, और pH निकाल लिया था माइनस लॉग H प्लस, और हमें POH चाहिए, तो 14 माइनस POH वुड हैव वर्क। लेकिन अगर OH माइनस की कंसंट्रेशन पूछी होती तो ये मत करना कि पहले पीएच से पीओएच निकालो और फिर पीओएच का एंटी लॉग लो, उसमें जाके मर जाओगे तुम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इन दैट केस सिंपली डू H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁻14, वहां से OH माइनस आ गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? गुड। तो मुझे बेसिक के लिए तो करवाने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन एसिडिक का जो है बेसिक वर्क कर जाएगा। लेकिन लेट अस टेक अ केस जहां पे एसिड और बेस दोनों हमने डाल दिए। ओके, पे अटेंशन गाइस। हमारा लेट अस स्टार्ट विद H2SO4 0.1 मोलर 200 ml, H3PO2 0.2 molar 100 ml, CaOH twice 0.3 molar 100 ml. ओके गाइस, ये ना ये बराबर ही आ जाए। एक मिनट रुक जाओ, दैट वुड बी बैड। बराबर आ गए आई थिंक। एक काम करते हैं, इसको भी 0.1 कर देते हैं। मेरे ख्याल से 0 आ रहा था, अभी चेक कर लेंगे। ठीक है ना गाइस? एनीवे ये हमने लिया। ओके, इन तीनों को मिक्स किया। हमें पूछा गया व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। कैसे करोगे गाइस? तुम्हें एक काम करो, तुम्हें याद है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस विल गिव अस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इन एक्सेस। मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ H प्लस आयन निकाल लो। लेट अस फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑफ H प्लस। सुनते आना बच्चों, कैसे करना है तुम्हारी करने की जरूरत नहीं, बस सुनते जाओ। H प्लस की मैं क्या निकाल रहा हूं, नॉर्मेलिटी। सुनते आना, कई चीजें क्लियर हो जाएंगी स्टोइचियोमेट्री की। 200 इंटू 0.1 ये क्या दे रहा है, मिलीमोल्स टू बी एग्जैक्ट। ठीक है ना गाइस? एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या दे रहा है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। एक चीज तुम्हें याद होगा, ये मैंने बताया भी था, जब डिसोसिएशन होता है तुम्हारी नॉर्मेलिटी रिमेन सेम, मोलैरिटी चेंजेस या माइट चेंज रेदर। मोलैरिटी माइट चेंज, नॉर्मेलिटी रिमेन सेम। वाइड रिमेन सेम क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट रिमेन सेम। क्लियर है यहां तक? मतलब ये जो हमारे मिली इक्विवेलेंट है किसके, H2SO4 के। यही मिली इक्विवेलेंट H प्लस के होंगे। ये मत कहना कि सर एक H2SO4 में 2 H प्लस है तो मिली इक्विवेलेंट डबल हो जाएंगे। जो मिली इक्विवेलेंट H2SO4 के हैं उतने ही मिली इक्विवेलेंट H प्लस है। SePO4 से SePO2 से कितना आएगा, ये आ गया हमारे इंटू एन फैक्टर क्या लोगे, 1 बेटा। SePO2 इज 1, SePO4 SePO3 SePO2। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों ये चीज? समझ गए गाइस? कोई डाउट यहां तक? 0.2 इंटू 100 इंटू 1 ये हमें दे रहा है मिली इक्विवेलेंट ऑफ अदर एसिड या मिली इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस आयन। फाइन। COOH वाइस पे आते हैं, इंटू 2 कर दूं। ये क्या दे रहा है गाइस, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, गॉट इट और नॉट, डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम कितनी है गाइस। ये हमें दे क्या रहा है, नॉर्मेलिटी ऑफ H प्लस आयन दे रहा है। इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज गिविंग नॉर्मेलिटी ऑफ H प्लस आयन। ठीक है ना गाइस? दिस वाज मिली इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस फ्रॉम H2SO4, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस फ्रॉम SePO2, मिली इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस फ्रॉम COH twice। मतलब दिस इज बेसिकली न्यूमरेटर में, ब्रैकेट में जो न्यूमरेटर में दे रखा है, दैट इज गिविंग अस मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इन एक्सेस। इट इज गिविंग अस मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इन एक्सेस।
divided by final volume will give us normality of acid in excess. और जो नॉर्मेलिटी एसिड की है वही नॉर्मेलिटी H प्लस की है। लेकिन तुम्हें पीएच निकालने के लिए क्या चाहिए? मोलैरिटी। यू डोंट नीड नॉर्मेलिटी, पीएच इज माइनस लॉग H प्लस, कंसंट्रेशन टू बी टेकन इन मोलैरिटी। लेकिन स्ट्रेस की बात नहीं है क्योंकि H प्लस का इनफैक्टर 1 होता है। इट इज आयन, आयन का इनफैक्टर इज द चार्ज ऑन आयन, H प्लस पे चार्ज 1 है। मतलब ये जो तुमने नॉर्मेलिटी निकाली है यही तुम्हारी क्या है? मोलैरिटी का है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? I mean, basically we should be dividing by 1, but you have got the idea. We have taken molarity of H plus. Clear है यहां तक? अब तुम pH ले लो। OH माइनस पूछा है तो 10⁻⁻14 बाय H प्लस कर दो। POH पूछा गया है तो 14 माइनस pH कर दो। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? बोलो गाइस। गुड। और अगर मैं कहता इसमें इसी क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट और डाल देता है, एंड द वॉल्यूम इज मेड अप टू 1 लीटर, तो मैं डिनोमिनेटर में क्या करता? 1 लीटर मतलब 1000 से 1000 लेते क्योंकि तुमने ऊपर भी मिल इक्विवेलेंट लिए हुए हैं, तो वॉल्यूम हैज टू बी टेकन इन ml। अगर वॉल्यूम को हमने ऐड कर करके, पानी ऐड कर करके 1 लीटर पहुंचा दिया तो विल डिवाइड बाय 1000। कोई डाउट किसी बच्चे को? ये क्वेश्चन जेई में आ रखे हैं। हाँ, ठीक है ना राइट? दिस इज बेसिकली योर स्टैचियोमेट्री। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आई होगी। बोलो गाइस। गुड। कोई मुझे क्वेश्चन देने की जरूरत है या कोई एक्स्ट्रा, या आई थिंक वी आर डन? बोलो। मेरी ख्याल से डन है। और क्वेश्चन अपनी तरफ से बना रहा हूँ मैं, वैल्यूज ही चेंज कराऊंगा, नथिंग मच। ठीक है गाइस। अब आते हैं एक काम की चीज। पे अटेंशन गाइस। HCl लिया हमने, HCl या मैं क्वेश्चन में H2SO4 लेता हूं। H2SO4 लिया हमने 0.2 मोलर 1 लीटर, या 1 लीटर की जरूरत नहीं, मोलैरिटी लिखी हुई है। तो व्हाट विल बी द पीएच ऑफ सॉल्यूशन गाइस? स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन क्या आएगी? 0.4 माइनस लॉग 0.4 इज पीएच, राइट? गुड। लेकिन अगर मैं जैसे HCl भी ये लेता हूं तो और आसान हो गया हमारे लिए, राइट? लेकिन सपोजिंग HCl हमारे पास है 10⁻⁻7 मोलर, तो पीएच क्या जाना चाहिए? 7 तो नहीं आना चाहिए, एसिड है। हाँ, आइडिया बीइंग यहां पे हम वाटर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इग्नोर नहीं कर सकते। वाटर नॉर्मली कितना देता था? 10⁻⁻7 देता था, और अब HCl भी इतना ही है। तो आइडिया इज यहां पे वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इट विल बी सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू HCl। ठीक है ना? तो ये नहीं कि तुम HCl के कंपैरिजन में वाटर को इग्नोर ही कर दो। H प्लस दो जगह से आ रहा है, HCl से, वाटर से। हम वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन इग्नोर नहीं करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, HCl प्लस वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड करेंगे और उसका लेंगे माइनस लॉग विच विल गिव अस पीएच। क्लियर है यहां तक बच्चों? तो एक्सप्रेशन देखो H2O। जरा मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, फिर शॉर्टकट भी बता दूंगा। शॉर्टकट इज इजी, लेकिन आइडिया तुम्हें पता होना चाहिए। कई बार बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत यही आ जाती है कि उनसे क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं होती। तो एक बार मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है ना गाइस? भाई पहले तुम सारे जो एसिड या बेस की रिएक्शन होती हैं जो भी है स्ट्रॉन्ग, उनको कर दो। इक्विलिब्रियम हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड एट द वेरी एंड। कोई डाउट यहां तक? तो मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें, पहले तुमने ये मत मान के चलो वाटर डिसोसिएटेड है, नहीं, वाटर एज इट इज पड़ा है, H प्लस ऑलरेडी आ चुका है HCl की देन। अब हम करेंगे, H2O ने कितना दिया? X। H2O ने H प्लस और OH माइनस कितना दिया? X। अब हम कहेंगे H प्लस was this, OH minus was this, and H plus into OH minus is 10⁻⁻40। क्लियर है यहां तक बच्चों? (10⁻⁻40). कोई डाउट यहां तक? क्लियर हो गया गाइस? अब ये नहीं कर सकते तुम जो हमने पहले किया था।
अभी तुम्हें याद है मैंने 2-3 एसिड मिक्स करके कहा था H प्लस इंटू ओ एच माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁴ से OH माइनस निकाला था, और उसमें मैंने वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन टू H प्लस इग्नोर किया था। यहां पे हम इस X को इग्नोर नहीं करेंगे विद रेस्पेक्ट टू दिस। क्लियर है यहां तक, जो कि हमने ऊपर वाले केस में कर दिया था। अच्छा गाइस एक चीज बताओ मुझे, हाउ डू यू रियलाइज कि इग्नोर करा जा सकता है नहीं करा जा सकता है? यहां पे तो हमें इसलिए दिख रहा था क्योंकि तुम्हारा pH 7 आ रहा था, अदरवाइज गाइस बेस्ट तरीका क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन करो, आंसर निकाल लो, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन चेक करो, क्योंकि चेक करने में, निकालने में और चेक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर तुम्हारा ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अप्रोक्सीमेशन वर्क्स, आइडिया बीइंग मींस में ज्यादातर क्वेश्चंस में अप्रोक्सीमेशन विल वर्क, आइडिया बीइंग कि तुम्हारा जो अप्रोक्सीमेशन से आंसर है वो जल्दी निकल आएगा एज कंपेयर टू तुम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो। मतलब आइडिया यहां से तुम एक्स को इग्नोर करो और निकालो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 10⁻⁷ आ गया। अब क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है, जिस चीज को अप्रोक्सीमेट किया है, इग्नोर किया है, जिस चीज को इग्नोर किया है डिवाइडेड बाय जिस चीज के रेस्पेक्ट में इग्नोर किया है इनटू 100, दैट शुड बी लेस देन 5। क्लियर है यहां तक? हमने किसको इग्नोर किया, एक्स को, किसके रेस्पेक्ट में इग्नोर किया, 10⁻⁷ के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। तो x बाय 10⁻⁷ इंटू 100, अगर ये लेस देन 5 है, लेस देन इक्वल टू 5, तुम्हारा आंसर सही है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं। और बाई चांस ये 5 से बड़ा है तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ ही कितना है, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बट दैट इज वेरी हेल्पफुल, अप्रोक्सीमेशन चेक करना कि ज्यादा क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन इज गोइंग टू वर्क। क्लियर है गाइस? तो तुम्हारा अगर तुम्हें अप्रोक्सीमेशन ना भी करनी पड़ी, मतलब पूरा भी सॉल्व करना पड़ा, तो जो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा इन चेकिंग दैट आंसर, इट विल बी टू लेस। क्लियर है यहां तक? यहां से हमें दिख गया है परसेंटेज कितनी आ रही है, 100, है ना? इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन विल नॉट वर्क, यू विल हैव टू सॉल्व क्वाड्रेटिक। ये कितना बन जाएगा, एक बार मैं लिख रहा हूं, एक इक्वेशन सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बाकी तुम खुद कर सकते हो। ये है एक्स आ जाएगा -10⁻⁷। प्लस माइनस में मैं प्लस ही उठाऊंगा, क्यों उठाऊंगा प्लस, मुझे यहां नेगेटिव आंसर नहीं चाहिए। डज दिस सीम करेक्ट? हाँ है ना? क्लियर है यहां तक बच्चों? बोलो। √5 कितना होता है, 2.23 आई गेस, 2.23। ये आ गया हमारा 1.23 इंटू 10⁻⁷ बाय 2। वो क्लियर हुआ ना हुआ बच्चों? गाइस ये आ गया हमारा, बोलो बच्चों। हाँ है ना? कोई डाउट किसी बच्चे को? मेरे को लगता नहीं मैंने कोई क्वाड्रेटिक में गड़बड़ करी है। कंफर्म करेगा कोई? दिस प्लस 4 टाइम्स ऑफ दिस, डिवीजन में तो मैंने कुछ गड़बड़ नहीं कर दी ना? फेयर एनफ। ठीक है गाइस, तो यहां से हमारा पीएच क्या आ जाएगा बच्चों, हम कहेंगे अब एक्स वॉज द अमाउंट ऑफ एच प्लस एंड ओ एच माइनस फ्रॉम वाटर। एच प्लस फाइनली कितना हो जाएगा, एच प्लस फाइनली 10⁻⁷ प्लस एक्स है, 1.6 इंटू 10⁻⁷। तो इसका माइनस लॉग ले लो, ये आ जाएगा 7 माइनस लॉग 1.62। क्लियर है यहां तक गाइस? समझ आया नहीं आया बच्चों? एंड यू रियलाइज इट इज स्लाइटली लेस देन 7, इट इज स्लाइटली लेस देन 7 बच्चों। हाँ बेटा ऊपर कर दूं क्या? ओके गाइस, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां तक समझ गए कैसे निकाला है हमने आंसर? कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो। ये आ रहा है हमारा 6.8 रफली। ओके क्लियर है यहां तक? गुड।
ये हमारा आ गया। अब हमने कहा यार इतनी मेहनत कौन करे क्वाड्रेटिक सॉल्व करे, ऑल्दो टाइम ज्यादा नहीं लगा बट स्टिल इट इज अ लेंथी प्रोसेस। हम कहेंगे यार एक काम करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुम्हारा वाटर का डिसोसिएशन कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि H प्लस ऑलरेडी बैठा है। तुम वाटर से कितना मान लो H प्लस 10⁻⁷ में उठा लो। कितना उठा लो? 10⁻⁷। क्लियर है यहां तक? अब 10⁻⁷ हमारे पास H प्लस रहा फ्रॉम HCl, 10⁻⁷ हमारा आया फ्रॉम वाटर, टोटल आ गया 2 इंटू 10⁻⁷, उसका माइनस लॉग ले लो। क्लियर और नॉट गाइस? मतलब वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन चाहे तुम्हारा हमें पता है कम देगा, 10⁻⁷ से कम देगा, वो हमें दिख भी रहा है 10⁻⁷ से कम आया। क्यों? क्योंकि देयर वाज ऑलरेडी H प्लस प्रेजेंट फ्रॉम HCl। क्लियर है? यहां तक कम आना चाहिए था, आया भी है कम, लेकिन कितनी का एरर आ रहा है? बहुत कम आ रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो इट इज बेटर यू अप्रोक्सीमेट, you always take contribution of water to be 10⁻⁷। तो ये आ गया 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁷, एक 10⁻⁷ वाटर से, एक 10⁻⁷ HCl से। ये हमारा आ गया तुम्हारा H प्लस, पीएच निकालोगे तो ये आ जाएगा 7 माइनस लॉग 2 विच इज 6.3, 6.7 सॉरी। क्लियर है यहां तक बच्चों? समझ गए गाइस? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? कोई डाउट? कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ नहीं मतलब आइडिया नहीं मतलब आइडिया बीइंग कि अगर तुम ये कर देते हो, दिस इज वाया अप्रोक्सीमेशन, दिस इज वाया अप्रोक्सीमेशन, और अगर तुमने एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो ये इस तरीके से करना पड़ेगा। पहले एक्स निकालोगे, फिर टोटल H प्लस निकालोगे, और फिर उसका माइनस लॉग। क्लियर है यहां तक बच्चों? तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर हमें HCl की कंसंट्रेशन 10⁻⁸ दे रखी है, फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन। फटाफट बताओ बच्चों, फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन। क्विकली टेल मी गाइस व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर। अप्रोक्सीमेशन यूज करो, गिव मी द आंसर। आंसर आ गया बच्चों? गाइस ये आंसर आ जाएगा, और ये आ जाएगा। इसको ये मत कहना सर बिल्कुल भी नहीं होगा हमसे, हो जाता है। कैसे हो जाता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1.1 को हम क्या लिख सकते हैं? लॉग 5.5 माइनस लॉग 2, सॉरी लॉग 5, हाँ या ना, इंटू 5/5। इससे कुछ हेल्प मिल रही है? लॉग 5.5 कर लोगे गाइस आई थिंक, मतलब मेरे को 1 सेकेंड, कौन आ गया? जस्ट अ सेक गाइस। हाँ तो बच्चों क्लियर है यहां तक? ये हमारा आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट आंसर है बट इट इज सफिशिएंटली क्लोज। ठीक है ना गाइस? अदरवाइज तुम क्या करते? अदरवाइज क्या करते? अदरवाइज तुम कहते ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, 10⁻⁸ प्लस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 10⁻⁴। यही करोगे नहीं करोगे गाइस? हाँ है ना? और इसमें इग्नोर भी करा जा सकता है कुछ चीजें, करके बताने की जरूरत है या नहीं? एक बार मैं कर देता हूं। इग्नोर कैसे करोगे? क्योंकि अभी तक हमने कुछ इग्नोर नहीं किया। एक्स आ जाएगा -10⁻⁸ प्लस ये बन जाएगा 10⁻⁻16 प्लस 4 इंटू 10⁻⁴ बाय 2। यार ये ध्यान से देखो, दिस इज 400 इंटू 10⁻⁻16, तो प्लस 10⁻16 तो इग्नोर ही कर दो, हाँ है ना?
मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये इग्नोर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा सिंपली बन जाएगा 2 × 10⁻⁷ बाय 2। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? आई थिंक यू कैन गेट योर आंसर, दिस विल बी 19.5, नहीं 1 सेकेंड, 19/2 × 10⁻⁸ ये आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? गॉट द आइडिया और नॉट बच्चों? बोलो गाइस। तो अब तुझे समझ में आ गया क्वाड्रेटिक को भी सॉल्व करना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लग रहा होता है, ठीक है ना गाइस? बट ऑब्वियसली द फर्स्ट वन वाज इजियर। ओके, दैट्स गुड। एक क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप, अच्छी फील आएगी। हमने लिया HCl 0.1 मोलर, ओके, इट इज डायल। अच्छा बच्चों एक चीज और, बिफोर आई गो ऑन टू HCl एंड डाइल्यूशन, अगर तुम्हारे पास ये होता HCl 10⁻⁻5 मोलर होता, तो तुम क्या करते? वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन लोगे नहीं लोगे? तुम एक काम करो 10⁻⁷ ऐड करके देख लो, ये 100 टाइम्स है उसका, वाटर इग्नोर हो जाएगा, वाटर से जो H+ है वो इग्नोर हो जाएगा। समझ आया नहीं आया बच्चा? मतलब यहाँ पे तुम्हें pH को ये लिखने की जितनी -log 10⁻⁵ + 10⁻⁷, 10⁻⁷ इग्नोर हो चुका है, pH यहाँ पे 5 आ गया। क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड। अब आते हैं क्वेश्चन पे। HCl हमें दे रखा है 10⁻² मोलर, इट इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स, व्हाट विल बी द न्यू pH? बताना बच्चों। बताओ बच्चों। या एक काम करते हैं, डाइल्यूट 1000 टाइम्स कर देते हैं, इट इज डाइल्यूटेड 1000 टाइम्स। 1000 टाइम्स का मतलब समझ में आ रहा है? मोल्स ऑफ HCl वही रहे, वॉल्यूम V के बजाय 1000 V हो चुका है, तो pH 5 आ जाएगा। लेकिन स्टिल लेट अस सी pH 5 कैसे आया। मान के चलो इसकी वॉल्यूम V थी, तो हम कह सकते हैं 10⁻² इंटू V विल बी इक्वल टू 1000V इंटू न्यू मोलैरिटी। तो न्यू मोलैरिटी क्या आ गई? 10⁻⁵। हाँ है ना बच्चों? ये m नहीं, मैं इसे x लिख देता हूं, दैट वुड बी कन्वीनियंट। x इज द न्यू मोलैरिटी। ये समझ आ रहा है? डाइल्यूशन का वो लिखा है मैंने इक्वेशन, m1v1 इक्वल टू m2v2। और अगर ये HCl की न्यू कंसंट्रेशन है तो pH कितना आ चुका है? 5। ये जेई में क्वेश्चन आया था। हाँ कुछ ज्यादा ही आसान है। एक काम करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं। अगेन डाइल्यूटेड 1000 टाइम्स, अब क्या होगा? हाँ अब सीधा जोश में आगे ये मत कर देना 10⁻⁸ आया pH 8 ना, pH विल बी लेस देन 7, इट विल बी रफली लाइक 6.9 समथिंग। जो अभी हमने ऊपर किया था ये उस चीज का क्वेश्चन बन चुका है कि HCl है 10⁻⁸ और उसमें तुम्हारा वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन हैज टू बी टेकन। क्लियर है यहां तक? मतलब यहाँ पे 10⁻⁸ जो आ रहा है दैट इज HCl, नॉट H+ टोटल, वाटर हैज टू बी इंक्लूडेड एज वेल। कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है? हाँ 10⁻⁷ लो तो ये आ गया 1.1 इंटू 10⁻⁷, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, सिंपल है लेकिन आई गेस बच्चे गड़बड़ कर ही देते हैं। HCl ले रखे 2, ए का pH है 2, वॉल्यूम V, V तो नहीं कहेंगे, एक काम करता हूँ वैल्यू उठा देता हूँ 100 ml। दूसरे का pH है 3, वॉल्यूम है 200 ml। यार मैंने मिक्स कर दिया, फाइंड रिजल्टेंट pH, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का pH रहता है, स्टेटमेंट करेक्ट बोलते हैं। बताओ गाइस क्या होगा? हाँ प्लीज ये मत कर देना गाइस, 2 × 1 + 3 × 2 /
3, ये काम मत कर देना। क्लियर है गाइस? कि कहीं तुम कहो 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 200 बाय 300, ये काम मत कर देना गाइस। ये हमारा बन जाएगा 10⁻² इंटू 100 प्लस 10⁻³ इंटू 200 बाय 300। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ HCl। फाइनली H प्लस भी यही होगा, माइनस लॉग लेंगे आ जाएगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? तो एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, इसका आंसर चाहिए मुझे। पीएच हमें दे रखा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ pH2 and pH4 solution is mixed. Find pH of resultant solution. Just give me the answer guys. Approximate answer चाहिए, approximate ही करोगे, पूरा तो सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, लंबा हो जाएगा थोड़ा। करो गाइस, डू दिस वन, अच्छी फील आएगी आंसर निकाल के। अरे हुआ ना हुआ बच्चों? हाँ, लॉग में गड़बड़ करिए। एक चीज तो रियलाइज कर गए जाना चाहिए तुम्हें कि pH2 और pH4 के बीच में कहीं और 2.3 है, साइन के वो साइन उस बच्चे ने गड़बड़ किया है, और कुछ नहीं किया, है ना बेटा? ये बनेगा, ये इग्नोर कर दें, ये बन गया 10⁻²/2। दिस इज द H प्लस आयन कंसंट्रेशन। pH आ जाएगा 2 प्लस log 2 which is going to be 2 plus 0.3 which is 2.3। समझ में आया नहीं आया बच्चों? वेरी गुड। हाँ, यहां तक कोई डाउट गाइस? क्लियर है यहां तक? गुड। अब आते हैं वीक एसिड पे बच्चों, वीक एसिड एंड वीक बेसिस, एंड वीक बेसिस बच्चों। ठीक है गाइस, वीक एसिड एंड वीक बेस, इसमें HCN या CaCOH लो तो वो क्या करेगा गाइस? कुछ इस टाइप की रिएक्शन होगी। ये हमें C मोलर दे रखा है, इक्विलिब्रियम में हम कर देंगे C माइनस एक्स एक्स एक्स। क्लियर है यहां तक गाइस? K क्या बन जाएगा? H प्लस इंटू A माइनस विच विल बी X इंटू एक्स बाय HA विच इज C माइनस एक्स। कोई डाउट यहां तक गाइस? गुड। अब नॉर्मली Ka इज वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत कम गई, रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत कम गई, X की वैल्यू बहुत छोटी होगी इन कंपैरिजन टू C। तो ये हमारा, हम इसे इग्नोर कर सकते हैं और इसे x² कर देंगे। क्लियर है यहां तक? ये हमारी अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेशन है तो अप्रोक्सीमेशन चेक भी करनी पड़ेगी। ये करो, यहां से x निकालो, फिर x बाय c इंटू 100 करो विच शुड बी लेस देन 5, लेस देन इक्वल टू 5। क्लियर है यहां तक बच्चों? कोई डाउट यहां तक? और यहां पे जो x है विच वॉज रूट KC और x वॉज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ये था या नहीं था बच्चों? H प्लस की भी कंसंट्रेशन यही है, A माइनस की भी यही है। ओके, कोई डाउट किसी बच्चे को? तो यहां से जो pH आता है, फॉर्मूला याद रखना बच्चों, इट इज हाफ pKa माइनस log C। रट लो गाइस फॉर्मूला। आया कहां से, समझ में आया नहीं आया? ऊपर वाले में माइनस लॉग लिया है और कुछ भी नहीं किया। क्लियर है यहां तक? गुड, ग्रेट। हाँ बच्चों, जस्ट गिव मी 1 sec।
हाँ बच्चों, ये चीज समझ में आ गई, क्लियर है। रिमेंबर करने की चीज क्या है, दिस इज सॉल्व आफ्टर डूइंग अप्रोक्सीमेशन, सी माइनस एक्स को सी लिखा है हमने, गुड। अब यहां पे इस एसिड में, वीक एसिड में अगर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन पूछी होती तो क्या करते, नॉट POH, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन पूछी होती तो, ये H प्लस है, H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू KW 10⁻⁴, H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू KW, और ये जो OH माइनस आ रहा है किसकी देन आ रहा है, H2O। H2O का H प्लस हमने इग्नोर कर चुके हैं, और जो OH माइनस वाटर से आ रहा है वो हमें यहां से पता चल जाएगा, क्लियर है गाइस। H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू KW, वहां से OH माइनस आ गया। POH निकालने के दो तरीके, पीएच से POH निकालो, या OH माइनस आयन कंसंट्रेशन निकाल के उसका माइनस लॉग ले लो। कोई डाउट किसी बच्चे को? ओके फाइन। अब आते हैं अल्फा पे। अल्फा निकालने के दो तरीके, या तो पहले वाले से एक्स निकाल लिया, और एक्स क्या होता है बच्चों, एक्स इज एक्चुअली सी अल्फा। मैं एक बार बताता हूं, पहले नॉर्मल तरीका बताता हूं, फिर मैं बता दूंगा हाउ वी कैन रिलेट द टू फॉर्मूले। ये सी है, सी में से हम कितना हटाते हैं गाइस, कितना रिएक्ट करता है, सी अल्फा रिएक्ट करता है, सी अल्फा, ये सी अल्फा, ये सी अल्फा। तो बेसिकली तुम ये समझो एक्स इज सी अल्फा, मतलब बाई चांस तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, पीएच पूछा गया है, तो कन्वीनियंट क्या है, यहां से पहले एक्स निकाल लो। और अल्फा कैसे निकाल लोगे, एज सी अल्फा इज एक्स ना, तो अल्फा विल बी एक्स बाय सी बच, मतलब ऊपर वाले से हमने, यहां से हमने एक्स निकाला, और एक्स बाय सी विल गिव यू अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चों, हाँ या ना, अल्फा विल बी एक्स बाय सी। गॉट इट? कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में अल्फा पूछा नहीं गया, दे रखा है, सी दे रखा है, अल्फा दे रखा है, और के पूछा गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट पूछा गया है, तो कैसे निकालोगे, इट विल बी सी अल्फा का होल स्क्वायर ओवर सी माइनस सी अल्फा, इट विल बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, हाँ है ना, क्लियर है यहां तक गाइस? और क्योंकि हमारा के नॉर्मली वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो 1 माइनस अल्फा क्या बन जाएगा, 1 बच्चों। अल्फा विल बी वेरी वेरी लेस देन 1 ना गाइस, तो 1 माइनस अल्फा क्या बन जाएगा, 1 ही लिख दो उसे। तो ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है, ये किससे निकाला है, बाय डूइंग अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पे 1 माइनस अल्फा को 1 माना है हमने। कोई डाउट किसी बच्चे को? अल्फा यहां से क्या आ गया, रूट के ए बाय सी। समझे या नहीं समझे गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं, गुड। अच्छा बच्चों देखो, अल्फा तुम्हारा दो केसेस में सिग्निफिकेंट हो सकता है, या तो हमारा के बड़ा हो, या हमारा सी बहुत छोटा हो। दोनों ही केसेस में अल्फा बिकम सिग्निफिकेंट, अल्फा इज सिग्निफिकेंट when Ka is more और C is less। C लेस में, लेस की बात मैं करूं तो 10⁻⁴ टाइप। तुम ये समझ भी सकते हो, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, जब डाइल्यूशन करते हैं गाइस, ध्यान से देखो, ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टाइम पे भी किया था, जब हम कंडक्टेंस पढ़ रहे थे, अभी बताऊंगा मैं कहां पे हमने किया था। अभी ध्यान से देखो गाइस, अगर तुम्हारा डाइल्यूशन कर रहे हो तो सी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड क्या होगा, कम होगा। सी कम होगा तो अल्फा बढ़ेगा, हाँ है ना बच्चों? तो डाइल्यूशन में वी हैव गॉट अ इंपॉर्टेंट थिंग, अल्फा इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीजेस, ठीक है ना बच्चों? जो कि हम कहते नहीं है कि अगर तुम बहुत ज्यादा डाइल्यूट करोगे तो पूरा अल्फा टेंडिंग टू 1 पहुंच जाता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में अल्फा टेंड्स टू 1, हाँ है ना? अब एक बेसिक सी चीज का है, अगर अल्फा बढ़ रहा है डाइल्यूशन करने पे, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए घटना चाहिए?
अल्फा बढ़ रहा है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन नॉर्मली क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, मोर नंबर ऑफ आयंस आर बीइंग फॉर्म्ड, हाँ है ना। लेकिन जरा फॉर्मूले में डाल के देखना एक बार। एग्जैक्टली आइडिया बीइंग, यहां पे देखो H प्लस आयन अल्फा वाज रूट के बाय सी, है ना, एंड व्हाट वाज एक्स, H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ये तुम कह रही हो जब हमने C डिक्रीज करा, डाइल्यूशन करने का मतलब है C डिक्रीज करना, ओके, डाइल्यूशन करने का मतलब है C डिक्रीज करना। मैं लिख देता हूं, ऑन डाइल्यूशन C decreases, alpha increases, H प्लस आयन कंसंट्रेशन C से रिलेट कर लो, C डिक्रीज हो रहा है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। यार ये क्यों हो गया, जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए तो तुम्हारा कंसंट्रेशन डिक्रीज क्यों हो गया, क्योंकि जितने आयंस बढ़े उससे ज्यादा फैक्टर से वॉल्यूम बढ़ गई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चा, तुम्हें याद आ रहा है ये कहीं ना कहीं हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब हम देख रहे थे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, तो ये हमने करा था, इफ यू रिमेंबर, हाँ है ना बच्चों, क्लियर होगी ये चीज। तो एक बेसिक आइडिया मैंने तुम्हें दे दिया, डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस मतलब या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, लेकिन जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है वो डिक्रीज होगा। तो पीएच क्या होगा, अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज पीएच इंक्रीज होगा। अब पीएच नॉर्मली क्या था 7 से कम, अब 7 से कम तो रहेगा ही रहेगा, एसिडिक है, बट इट विल अप्रोच 7 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर और नॉट। H plus ion concentration decreases, pH increases, tends to 7 from left hand side, ऐसे ही लिखते हैं ना गाइस, 7 माइनस अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों, गुड। तो वी आर डन विद दिस पार्ट। और तुम्हें ये तो समझ में आ ही गया कि एसिडिक सॉल्यूशन में अगर OH माइनस है तो H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू KW कर दो। किसी बच्चों को कोई डाउट, फाइन। अच्छा बच्चों एक चीज मैं और बता दूं, के का फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स, राइट। कई बार क्वेश्चन के अंदर तुम्हें क्या दिया होगा, पीएच दे रखा है, ओके, के दे रखा है और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड पूछा है। समझ में आया नहीं आया बच्चों, क्वेश्चन में तुम्हें क्या दे रखा है, पीएच इज गिवन, के इज गिवन एंड सी इज आस्क्ड। पीएच का मतलब एक तरीके एक्स गिवन है, गेटिंग द आइडिया और नॉट। अब बच्चों की टेंडेंसी यहां पे क्या होती है, सर लाओ अप्रोक्सीमेट तो हमने करा ही हुआ है, कर देते हैं, सी निकालते हैं यहां से। भाई ना निकालो ऐसे, प्लीज यूज दिस। अभी तुम्हें क्वाड्रेटिक थोड़ी ना सॉल्व करनी है, सीधो आसानी से ही निकल आएगा। क्या क्या निकल के आएगा बच्चों यहां से, सी विल बी एक्स स्क्वायर, सॉरी सी विल बी एक्स स्क्वायर बाय के प्लस एक्स, हाँ या ना बच्चों। मतलब अप्रोक्सीमेशन तब करो, अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला तब यूज करो जब उसकी जरूरत है। इस वाले में अप्रोक्सीमेशन की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, क्लियर है गाइस। तो डोंट डू अप्रोक्सीमेशन इन दिस केस, फाइन। अगर सी पूछा गया है डोंट डू एनी अप्रोक्सीमेशन, एक्स स्क्वायर बाय सी के बजाय यूज एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स टू फाइंड आउट सी। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों, गुड। अब आते हैं वीक बेस पे, वीक एसिड हो गया वीक बेस, पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, पहले सी माइनस एक्स एक्स एक्स, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट को के भी लिख दिया हमने, इट इज एक्स स्क्वायर बाय सी माइनस एक्स विच कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू एक्स स्क्वायर बाय सी। यहां से x आ जाएगा हमारा रूट के बी सी, और x यहां पे क्या दे रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, तो POH आ जाएगा हाफ P, वहां पे pH वाज व्हाट, pH वाज हाफ pK माइनस लॉग सी, यहां पे POH इज हाफ pKb माइनस लॉग सी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों, जस्ट टेल मी दैट, क्लियर। कोई डाउट किसी बच्चे का, गुड। फॉर्मूले बहुत सिमिलर है, वहां पे था पीएच वाज हाफ पीके माइनस लॉग सी, यहाँ पे पीओएच इज हाफ पीकेबी माइनस लॉग। और बाय द वे अगर तुम्हें केबी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म्स में चाहिए तो वही बनेगा, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा,
जिसको हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं सी अल्फा स्क्वायर, और यहां से अल्फा आ जाएगा √KB/c, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। अब मुझे ये बता दो, ऑन डाइल्यूशन तुम्हारा पीओएच क्या होना चाहिए, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? एक्स को देखो, एक्स वॉज OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। जब तुम डाइल्यूशन करोगे, सी डिक्रीज करोगे, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, है ना बच्चों? तो पीओएच इंक्रीज होगा और पीएच डिक्रीज होगा। सिंपल सी बात कि भाई ये भी 7 को अप्रोच करेगा, डाइल्यूशन करने पे ये भी हमारा 7 को अप्रोच करेगा। पीएच डिक्रीज का मतलब है 8 9 से कम होते होते 7 की तरफ जाना, बट इट विल बी अप्रोचिंग 7 फ्रॉम राइट हैंड साइड। क्लियर और नॉट? pH decreases tends to 7 from right hand side। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों, बताओ मुझे, कोई डाउट किसी बच्चे को? अब तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। तो देखो, इसका अल्फा में, सॉरी, इसका हमें 0.1 मोलर है, के दे रखा है 10⁻⁻⁵। फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन। क्या करोगे गाइस इसके लिए? क्या करोगे गाइस? तो x इक्वल टू √KC किया और फिर पीएच लेगा, माइनस लॉग ले लिया। तुम डायरेक्ट फॉर्मूला रटो, हाफ पी के माइनस लॉग सी हो तो और आसान है। मतलब QH प्लस निकालोगे, हाफ पी के आ गया 5 माइनस लॉग 0.1 एंड यू विल गेट योर आंसर। लॉग 0.1 क्या होता है बच्चों? -1, तो ये आ गया 6/2 विच इज 3, PS3। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ कर रहा हूं, इसका पहले अल्फा बताओ, अल्फा क्या होगा? अब अल्फा है तो एक काम करो, K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर कर दो। अगर x निकाला होता तो x वुड बी कन्वीनियंट, x/c करना वुड बी कन्वीनियंट, लेकिन जब हमने x निकाला ही नहीं है तो इट इज बेटर कि तुम इसको सी अल्फा स्क्वायर लिख दो। हाँ है ना बच्चों? बाय 1 माइनस अल्फा है, वो 1 माइनस अल्फा की अभी हम अप्रोक्सीमेशन चेक कर लेंगे। सी अल्फा स्क्वायर से अल्फा क्या आ रहा है जरा बताना? अल्फा कितना आ रहा है? 10⁻⁻⁵ बाय 0.1, 10⁻⁻4, 10⁻⁻2 आ रहा है। हाँ है ना? गुड। Are you sure 10⁻⁻2 or 10⁻⁻5? हाँ 10⁻⁻2 ही आ रहा है। और हमने इस अल्फा को इग्नोर किसके रेस्पेक्ट में किया है? ना 1 के रेस्पेक्ट में। अल्फा 1 माइनस अल्फा को 1 किया था, यू आर इग्नोरिंग अल्फा विद रेस्पेक्ट टू 1, तो अल्फा बाय 1 इंटू 100 क्या दे रहा है? 1। अप्रोक्सीमेशन इज करेक्ट, आंसर सही है हमारा। समझे या नहीं समझे गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब मैंने pH इज इंक्रीज्ड टू, ये मैंने 1 लीटर लिया है, पहले 1 लीटर था। ओके गाइस, pH is increased to double of initial pH। Find volume added to for it is increased to double of by dilution। Okay बच्चों, find volume added, volume of water added basically। अब क्या करोगे गाइस? pH डबल हो गया है, मतलब pH कितना हो चुका है? 6। pH 6 हो गया, मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो चुका है? तुम निकालो, ये H प्लस है, तुम्हें K पता है, फाइंड आउट नाउ न्यू सी, मतलब जहां से ये जो H प्लस 10⁻⁻6 मोलर आ रहा है, ये H से आ रहा है, मतलब जो हमारा CH3COH से आ रहा है। हाँ है ना? ट्राई टू, वहां से हम C निकालेंगे गाइस, न्यू सी ऑफ CH3COH। ये चीज समझ में आई नहीं आई?
गॉट इट और नॉट? पहले हमारा इसकी कंसंट्रेशन क्या थी? 0.1। डाइल्यूशन करने पे मान के चलो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है? C। तो C माइनस एक्स, 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 और x हमें दे रखा है कितना बच्चों? इतना। K पता है, x पता है, C निकालना है। निकालो गाइस। पानी का कंट्रीब्यूशन फॉर द टाइमिंग इग्नोर कर रहा, फॉर द टाइमिंग में इग्नोर कर रहा। हाँ तो नहीं, अभी फॉर द टाइमिंग मतलब मैं उस चीज को, दैट वुड मेक द क्वेश्चन इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड, तो अभी मान के चलो वाटर का हम इग्नोर कर रहे हैं। फॉर द टाइमिंग अज्यूम दैट। करो गाइस। यहां से हमारा C क्या आएगा? दिस इज द न्यू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। डाइल्यूटेड एसिड की कंसंट्रेशन क्या है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द डाइल्यूटेड एसिड, जिसको जब हमने उसका पीएच मेजर किया तो पीएच कितना आया? 6 बच्चों। क्लियर है यहां तक आए? गुड। बोलो भाई कितना आ रहा है? x² / c कर दिया क्या? ये था ना बच्चों? तो c कितना आ गया? कैसी बात कर रहे हो गाइस? 2 × 10⁻⁶ नहीं आ रहा? या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी? Ka -5 कर देंगे बार ओह, उप्स। हाँ, ये कितना आ गया? 1.1। 1.1 इंटू 10⁻⁻⁶। क्लियर है यहां तक बच्चों? ये वो कंसंट्रेशन है जब तुम पानी बहुत सारा ऐड कर चुके। अब पूछा गया है कितना पानी ऐड किया गया। हम कहेंगे भाई M1V1 = M2V2। ये हम किसके लिए लगा रहे हैं? CH3COH के लिए। CH3COH के वॉल्यूम कितनी थी? मैंने ऊपर लिखा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने कहीं ना कहीं लिखा था यहाँ पे 1 लीटर। 1 लीटर, ठीक है ना गाइस? ये देखो 1 लीटर। तुम्हारा 0.1 × 1, 0.1 × 1 = 1.1 × 10⁻⁶ × V। हाँ है ना बच्चों? ये वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन है। -1 will give you the answer. V - 1 will give you the amount of water added. पहले 1 लीटर था, अब हमारे पास V लीटर आ चुका है। एंड V लीटर -1, जो कि मैं कह रहा हूं इतनी बड़ी वैल्यू आएगी कि 1 इग्नोर ही हो जाएगा, इज वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। वो समझे नहीं समझे गाइस? हाँ बेटा, कौन सा? मतलब ये ऊपर जो इक्वेशन लिखी है ये? बेटा देखो, हमारे पास पहले CH3COH था, 0.1 मोलर, 1 लीटर। अब हमने उसको डाइल्यूट किया, और डाइल्यूट करने पे कंसंट्रेशन हमारी हो चुकी है इतनी। तो मैं चेक करना चाह रहा हूं इसकी वॉल्यूम कितनी होगी। हम कह रहे हैं M1V1 = M2V2। समझे नहीं समझे? हाँ बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम मान के चल रहे हैं ये जो हमने डिसोसिएट करा है, उससे हमने ये निकाला कि हमारा कंसंट्रेशन ऑफ एसिड क्या रहा होगा उस टाइम पे जब तुमने पानी ऐड किया। उसके बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर रहे हैं हम। इक्विलिब्रियम जिसमें हमारा C - x रफली C ही है। समझ गए बेटा? क्लियर हो गया ना बच्चों? ये कह सकते हैं कि लास्ट में हमने जो इक्वेट करा उसमें CH3CO की जो आयंस रहेंगे मतलब वो सेम रहेंगे इनिशियली और फाइनली में। तो सेम सर CH3CO बाहर से तो कहीं आ नहीं रहा। कंसंट्रेशन तो चेंज होएगी बेटा, क्यों नहीं होएगी? नहीं सर उसके मोल्स तो सेम ही हाँ, रहेंगे। मोल सेम रहेंगे। वही हमने लास्ट में नहीं, बल्कि मोल्स भी क्यों सेम रहेंगी? जब तुम डिसोसिएशन, जब तुम डाइल्यूशन करोगे तो तुम्हारी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। क्लियर है बेटा? हम तो ये कह रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले हमारे पास CH3COH था। वी हैड इनिशियल 1 सेकेंड, हमारे पास एक कंटेनर में पहले क्या था? CH3COH, 1 लीटर। अब जब ये डिसोसिएट हुआ तो पीएच कितना था इस वक्त? 3।
अब तुमने उसमें बहुत सारा पानी ऐड कर दिया, अब नया CH3COH बना जिसकी वॉल्यूम V लीटर है और इसका pH कितना था 6। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? हमें पूछा गया है ये 1 लीटर से V लीटर बनाने में पानी कितना ऐड किया गया, तो इट विल बी VL-1। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ये हमने मल्टीप्लाई करके इक्वेट किस चीज के मोल्स करेंगे? इसके बेटा, इसके इसके क्लियर है यहां तक? हमें पता है कि जब इसका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ तो pH वाज 3, जब इसका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ तो pH इज 6। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड क्वेश्चन। नहीं, अभी रुक जाओ, वेट इट आउट गाइस, यहां तक समझ आया नहीं आया? अब एक चीज मैं और बता देता हूं तुम्हें। HA है, HA डिसोसिएट्स टू गिव H प्लस प्लस A माइनस। ओके बच्चों, A माइनस, तो A माइनस इज गोइंग टू बी योर एसिड का कॉन्जुगेट बेस। A माइनस इज द बेस। तो A माइनस कैसे बेस की तरह एक्ट करेगा? तुम ये मत कहना A माइनस प्लस H प्लस गिविंग HA। हम जो बेस देखते हैं, हम देखते हैं आर्नियस बेस। हम कहेंगे भाई A माइनस के पास OH माइनस तो नहीं है, बट व्हाट इट डज इज इट रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव HA प्लस OH माइनस। दिस इज योर रिएक्शन ऑफ A माइनस एज बेस, आर्नियस बेस। OH माइनस रिलीज करना चाहिए ना, इस तरीके से रिलीज करता है। अभी मैं क्यों बता रहा हूं, जस्ट हियर मी आउट। के ऑफ HA का एक्सप्रेशन क्या बनेगा बच्चों? के ऑफ HA का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? H प्लस इंटू A माइनस बाय HA, हाँ है ना? एंड व्हाट विल बी KB of the conjugate base of acid? KB का एक्सप्रेशन क्या बनेगा ये बच्चों? वाटर मैंने इग्नोर कर दिया फॉर द टाइम बीइंग। क्लियर है यहां तक बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो K इंटू KB क्या हो जाएगा? K ऑफ एसिड इंटू KB ऑफ कॉन्जुगेट बेस, इसका एक्सप्रेशन क्या बनने वाला है? इज इक्वल टू 10⁻⁻14, या मैं इसको KW बोल दूं। मतलब K ऑफ एसिड इंटू KB ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज इक्वल टू KW। हाँ है ना बच्चों? क्वेश्चन टफ करते हैं, देखो मजा आएगा। NH4OH, ओके। NH4OH की 0.1 मोलर कंसेंट्रेशन दे रखी है एंड वी आर गिवन K ऑफ NH4 प्लस, ये हमें दे रखा है एज 10⁻⁻5। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? फाइन फाइन pH of NH4OH solution। गाइस क्वेश्चन बहुत आसान होता अगर हमें KB ऑफ NH4OH या KB ऑफ NH3 दिया हो। NH4OH और NH3 सेम, ओके, वाटर ऐड कर दोगे NH4OH बन जाएगा। तुम्हें KB ऑफ NH4OH दिया होता, तुम क्या करते? POH इज इक्वल टू हाफ PKB माइनस लॉग C। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है या नहीं? सपोजिंग ये वैल्यू हमें K के बजाय KB ऑफ NH3 दिया होता तो तुम क्या करते? POH इज इक्वल टू हाफ PKB माइनस लॉग C, और उसके बाद तुम pH भी निकाल लेते 14 माइनस POH। अब प्रॉब्लम क्या है, एक स्टेप वो आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा K भी नहीं दे रहे हम, K ऑफ NH4 प्लस दे रहे हैं। क्लियर है यहां तक? तो गाइस एक चीज देखो, NH4 प्लस का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? ये एसिड है, क्या देगा बच्चों ये? हाँ है ना? क्लियर हो रहा ना हो रहा गाइस? अब क्या मैं कह सकता हूं यहां पे कि तुम्हारा के ए ऑफ NH4 प्लस इंटू KB ऑफ NH3 इज इक्वल टू 10⁻⁻14।
तो केबी ऑफ NH3 यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, इतना आ जाएगा, हाँ है ना। अब इसको, दिस इज केबी ऑफ NH3 या केबी ऑफ NH4OH। अब यहां से तुम आंसर निकाल लो, हाफ पी के बी माइनस लॉग सी POH, पीएच निकालना है तो 14 माइनस POH। OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन पूछा गया है तो रूट KBC। समझ में आया नहीं आया, फिर से बोल रहा हूं, अगर तुम्हें पीएच पूछा गया है, पीएच पूछा गया है तो पहले POH निकालो एज हाफ पी के बी माइनस लॉग सी, और फिर पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस POH। अगर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन पूछा गया है तो रूट KBC कर दो। समझे या नहीं समझे गाइस? H प्लस आयन कंसंट्रेशन पूछा गया है तो H प्लस इंटू एक्स इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴। कुछ क्लैरिटी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है जो मैं बता रहा हूं उसमें? क्लियर हो गया गाइस? NH3 और NH4OH इज सेम। NH3 में पानी में डालोगे तो NH4OH। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों ये चीज? कितने बच्चों को इस चीज में डाउट है? थोड़ा भी? किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है? हाँ मुझे पता है डाउट क्या है। हाँ 1 सेकेंड, चलो बच्चों ठीक है, और 1 सेकेंड गाइस।